हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सौम्या के रोने से होती है। प्रीतो सौम्या को समझाती है। प्रीतो उसे शांत होने और रोना बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि हरमन अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा है। सौम्या का कहना है कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। प्रीतो उसे ध्यान रखने के लिए कहती है। हरमन और हरक्षी शराब पी रहे हैं। हरमन हरक्षी से कहता है कि किन्नर ने उसे धोखा दिया है। रावी और बलविंदर खुश हो जाते हैं। वह कहती है कि हमारी सभी मन्नतें पूरी हुई। बलविंदर कहता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। शर्ना वीरन को बताती हैं कि उसने सौम्या को अरावन पूजा के लिए भेजा था। वीरन का कहना है कि हरमन अब उसे स्वीकार नहीं करेगा। वे आनंदित होते हैं। नानी खुद को दोष देते हुए रोती है। मनिंदर का कहना है कि वे सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसे सामान्य जीवन जीने के लिए समर्थन दिया। बेबे मनिंदर को शांत होने के लिए कहती हैं। प्रीतो सौम्या से कहती हैं कि उसे मनाना आसान नहीं है। वह उसे धैर्य रखने के लिए कहती हैं। हरक्षी और हरमन उन्हें बात करते हुए देखते हैं। हरक्षी कहते हैं कि मैं प्रीतो की वजह से सौम्या को झेल रहा हूँ। हरमन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सौम्या रोती है और उसे आवाज़ लगाती है। प्रीतो ने उसे गले लगा लिया। हरक्षी कहते हैं कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और कहते हैं कि कल का सूरज तुम्हारे लिए नया दिन लेकर आएगा। उनके पास शराब है। चमेली मलिका से पूछती हैं कि सौम्या के साथ ऐसा क्यों हुआ। मलिका रोती है और सोचती है कि सौम्या के साथ क्या होगा। हरक्षी बताते हैं कि भगवान ने दुनिया, नियम, समुदाय आदि बनाए। हरमन कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, किसी ने मुझे मार डाला और अधिक पी ली। हरक्षी ने उसे और अधिक न पीने के लिए कहा। वह उसे सुलाता है और कहता है कि कल तुम्हारे जीवन में उजाला होगा। प्रीतो और सौम्या आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। वे हरमन को कपड़े फेंकते हुए देखते हैं। शर्नो फिर कहती है नया नाटक। हरमन का कहना है कि मुझे उसकी कोई याद नहीं चाहिए जिसने मुझे मार डाला। प्रीतो उसे गुस्से में कोई फैसला नहीं लेने के लिए कहती है। हरमन कहता है कि अगर तुम मुझे जहर दे दो तो मैं पी लूँगा, लेकिन मुझे किन्नर के साथ संबंध बनाने के लिए मत कहो। वह शर्नो से अपने सारे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए देने के लिए कहता है। वह कहता है कि इसे एक किन्नर ने छुआ है। शर्नो कहती है कि तुम सही हो। हरक्षी उसे उन कपड़ों को फेंकने और नए ब्रांड के कपड़े लेने के लिए कहता है। हरमन सहमत है और कहता है कि मुझे किसी भी बुरी याददाश्त की आवश्यकता नहीं है और शर्नो से भिखारियों को कपड़े देने के लिए कहता है। सौम्या हरमन से उसे इतनी बड़ी सज़ा न देने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि वह गलती कर सकती है लेकिन उसके लिए उसका प्यार कभी नहीं हो सकता। हरमन ने उसके गालों को कसकर पकड़ लिया और उसे एक एहसान करने के लिए कहा, न कि उसका नाम और उसके प्यार को एक साथ लेने के लिए। उसकी जीभ सौम्या चौंक गई। शर्नो खुश हो जाती है। बीमा एजेंट आता है और हरमन को बताता है कि वह सौम्या की बीमा पॉलिसी के लिए कागजात लाए हैं। हरमन का कहना है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। हरक्षी कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम आपको फ़ोन करेंगे। प्रीतो हरक्षी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हरक्षी कहता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी बेहतरी के लिए है, लेकिन आप बदल गए हैं। वह कहता है कि आप किन्नरों के उपकार वापस कर सकते हैं लेकिन मुझ पर उनका कोई उपकार नहीं है। प्रीतो का कहना है कि यह इंसानियत की बात है। रावी पूछती है कि वह हरमन की खुशी क्यों नहीं देख रही है और पूछती है कि वह अब सौम्या से नफरत क्यों नहीं कर रही है। शर्नो उसे अपनी सोच बदलने और सौम्या को वापस किन्नर दुनिया में भेजने के लिए कहती है। वह कहती है कि आप उसे पैसे, आभूषण आदि दे सकती हैं वह और जब चाहे उससे मिल सकती हैं। प्रीतो चुप है। सौम्या चली जाती है। तो भी उसके पीछे चली जाती हैं। चमेली मलिका से कहती हैं कि उन्हें इस सबसे कठिन समय में उसके साथ रहना है। मलिका कहती हैं कि हम उसे क्या कहेंगे। निम्मी ने मुझे अपनी जिम्मेदारी दी लेकिन मैं इसे संभाल नहीं पाई। वे हरमन से बात करने का फैसला करते हैं। नानी हरमन को फ़ोन करती हैं लेकिन वह उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है। सुरभि कहती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ और हरमन से बात करूँगी। मनिंदर सुरभि को रोकने की कोशिश करता है। सुरभि कहती है कि मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। प्रीतो सौम्या के पास आती है और उसे फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए कहती है। वह उसे उम्मीद न खोने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वह कहती है कि उसने अपनी पसंद की खीर बनाई है। सौम्या ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। प्रीतो उसे शांत करती है। वह सौम्या को डाइनिंग टेबल पर ले आती है और उसे बैठने के लिए कहती है। हरमन जाने के लिए उठता है। प्रीतो उसे शादी की प्रतिज्ञा की याद दिलाती है और पति की हर परिस्थिति में अपनी पत्नी का साथ देगा। हरमन थाली
तोड़ता है और हरक्सी से उसके लिए तलाक के कागजात तैयार करने को कहता है और वीरन को ऑफिस में नाश्ता लाने के लिए कहता है। प्रीतो कहती है कि मैं उसे सच बता दूंगी, फिर तुम्हारा पिता मुझे तलाक देगा और मैं सौम्या के साथ चली जाऊंगी। हरमन का कहना है कि यह मेरे लिए अच्छा होगा और बताता है कि उसने अपनी पत्नी के अधिकार उसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। वह उसे घर से बाहर आता है। मलिका और अन्य किन्नर वहाँ आते हैं और उसे सुनने के लिए कहते हैं। पड़ोसी वहाँ जमा हो जाते हैं। हरमन उन्हें किन्नरों को नेक देने के लिए कहता है और उनके साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करता है। हरक्सी नेक देता है। मलिका उदास हो जाती है और हरमन को आशीर्वाद देती है। प्रीतो को बुरा लगता है। हरक्सी प्रीतो से कहता है कि हरमन उसका जीवन, अहंकार और सब कुछ है और जो भी उसके खिलाफ है वह उस व्यक्ति के खिलाफ होगा। वह कहता है कि अब किन्नरों को सुरक्षा दे सकती है, लेकिन यहाँ नहीं। मैं इस घर का मुखिया हूँ और मैं आपको यह किसी को भी घर से बाहर निकाल सकता हूँ। वह सौम्या का समर्थन करने से पहले उसे यह देखने के लिए कहता है कि घर में उसकी क्या कीमत है। सौम्या उसे सुनती है और सोचती है कि हरक्सी मेरी वजह से प्रीतो से अहंकार से बात कर रहा है। वह केवल मेरा समर्थन करती है। वह कहती है कि अगर मैं यह युद्ध हार गई और फिर मैं सब कुछ खो दूंगी तो शायद मेरी जान भी जाए। वह माता रानी से अपना रास्ता दिखाने के लिए कहती हैं। यहीं एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहें।